What made me choose उड़ने की आशा after Pandya Store? The storyline, बहुत यूनिक स्टोरी लाइन थी. द कैरेक्टर, आई थिंक ऐसे हीरो बहुत कम होते हैं टेलीविजन में, और ऐसे रोल्स आपको बहुत कम चूज करने मिलते हैं. एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, मे बी गॉड इज वॉचिंग ओवर मी, एंड भगवान का हाथ है मेरे सर पे कि मुझे कुछ हमेशा अलग हटके और मेल ओरिएंटेड ही चुनने मिलता है. एंड आई थिंक तीसरा होगा द मेकर्स एंड द प्रेजेंटर्स. राहुल सर के साथ हमेशा काम करना था मुझे. एंड स्टार प्लस तो घर जैसा ही है. ये स्टार नेटवर्क के साथ मेरा 5वां शो है. इससे पहले मैंने दो दिल एक जान, PR अंग्रेज, एक आस्था ऐसी भी, पंड्या स्टोर, और अब अपना उड़ने की आशा. ये 5वां कोलैबोरेशन है मेरा स्टार नेटवर्क के साथ. सो आई थिंक स्टार नेटवर्क के साथ हर शो स्पेशली रहा है. आई थिंक इट फील्स ग्रेट. 13वां साल है मेरा, और अब जाके आई थिंक मुझे पहली बार ये टॉप पे होने की खुशी क्या होती है और फीलिंग क्या होती है महसूस करने मिल रहा है. इवन दो पंड्या स्टोर भी बहुत ही पॉपुलर शो था, बहुत ही हिट शो था, बट हम कभी उसमें नंबर 1 रैंक पे नहीं पहुंच पाए. हम हमेशा टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 ये सब करके आ जाते थे. पर टॉप 1 स्पेशली जब शो अकेले आपके, जब आप फेस हो शो के, जब आप बैक कर रहे हो कोई शो, जब आप अपने कंधे पे किसी शो को लेके चल रहे हो, जब आप एक फेस हो शो के, एक लीड की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट था शो मेरे लिए चलना. क्योंकि पंड्या स्टोर के बाद एक अलग ही प्रेशर था कि आई हैव टू डिलीवर अनदर इंडिविजुअल ब्लॉकबस्टर शो, हिट शो. क्योंकि पंड्या स्टोर एक एंसेम्बल था, और उस शो का क्रेडिट अकेले लेना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होगा. तो वो तो एक टीम वर्क था, वो एक प्रॉपर एंसेम्बल था. उड़ने की आशा भी एक एंसेम्बल है, पर यहाँ पे सचिन साइली की कहानी और फिर परिवार की कहानी है. तो एक वो जो हायर परसेंटेज और एक जो ज्यादा वेटेज है वो हम बेयर करते हैं एज द फेसेस. तो आई थिंक उस माध्यम से एक शो का सक्सेसफुल होना बहुत मैटर करता है. यार अपने आप को तो मैं क्या ही क्रेडिट दूं, अगर शो की TRP आ रही है, टीम वर्क है, पूरी टीम की वजह से आ रही है. मैं किरदार निभा रहा हूँ, मुझे उस किरदार को निभाने के लिए मटेरियल इतना माइंड ब्लोइंग मिलता है कि मैंने उसे इतना अच्छा स्टिच कर लिया है कि वो मेरे रग रग में समा गया है. और एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पूरी टीम की, हमारे टीम ऑफ राइटर्स की, डायलॉग राइटर्स की, क्रिएटिव्स की, कि जब इतनी सी चीज़ भी लिख के आती है उसे मैं इतना बना लेता हूँ, तो टीम ओपन होती है कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो. तो जब आपकी टीम को इतना कॉन्फिडेंस हो आप पे, और जब इतने ओपन माइंडेड, लाइक माइंडेड, क्रिएटिव माइंड्स हो आपके साथ, तो आई थिंक छोटे से छोटे सीन या बड़े से बड़े सीन भी अच्छे ही निकल के आते हैं. तो खुद क्रेडिट तो नहीं लेना चाहूँगा, कुछ हद तक लेना भी चाहूँ तो भी मैं कहूँगा कि टीम वर्क है. क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है, जब कोई शो बंद होता है ना बहुत जल्दी, और जब कोई शो नहीं चलता है, तो अगला शो जब आप साइन करने जाते हो तो कोई मेकर्स या कोई जो भी होते हैं जिनसे मीटिंग होती है वो बराबर गिनाते हैं कि नहीं आपका पिछला शो नहीं चला ना, उसका क्रेडिट एक्टर अकेले क्यों बेयर करता है. तो क्या ठीक उसी तरह जब एक शो सुपर हिट होता है या ब्लॉकबस्टर होता है तो सिर्फ एक्टर को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है. तो ये मेरा सवाल हमेशा से रहा है. तो मेरी ये बिलीफ है कि ना चले तो टीम वर्क, चले तो टीम वर्क. और ठीक है, उस टीम वर्क में मैं शायद इस शो का फेस हूँ, तो वो क्रेडिट एज एन एक्टर मुझे मिल जाता है. शिवा को अंडू करना बहुत मुश्किल था, पर जब मैंने शो साइन किया, मैंने एक चीज़ ज़रूर ठान ली थी कि कहीं ना कहीं सचिन और शिवा के जो एक ट्रेड्स है ना, कि ये दोनों बहुत ही सर फिरे, बहुत ही दिल के साफ, पर बहुत ही मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर्स हैं. और फ्लॉड कैरेक्टर्स टेलीविजन में बहुत ही थिन लाइन होती है, कि आप कहाँ नेगेटिव लग सकते हो, कहाँ आप ज़्यादा ब्रैश लग सकते हो, और कई बार आप वो चांस मिस कर सकते हो कि आप ऑडियंस के दिल से जुड़ो, क्योंकि आप इतने ब्रैश तरीके से पोर्ट्रे हो रहे हो. तो शिवा को तो बहुत प्यार मिला था, पंड्या स्टोर में तो मतलब इतना प्यार मिला था, बेशुमार प्यार मिला था. तो जब एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर शो आप करते हो और इतने टाइम तक करते हो, 850-900 एपिसोड करते हो, उसकी छवि मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और मिटाना नहीं चाहते आप मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि लोग शिवा को भूल जाएं और सचिन को याद रखें. शिवा की अपनी जगह होनी चाहिए, सचिन की अपनी जगह होनी चाहिए, और मुझे लगता है वही जगह जो शिवा पंड्या ने
इतने सारे एपिसोड में और उन 2-2.5 सालों में बनाई थी, वही जगह सचिन देशमुख ने इन कुछ महीनों में बना ली लोगों के दिलों में. सो आई थिंक वही जवाब है मेरा कि इतनी जल्दी अगर लोग जुड़ गए हैं तो कुछ तो अच्छा कर ही रहा होगा. सो आई थिंक बहुत ही नेचुरल ट्रांजिशन रहा है. कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा मुझे. आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ. बस मैं ये चाहता था कि सचिन के मैनरिज्म्स और शिवा के मैनरिज्म्स और बात करने के रवैये में और एक्शंस में, लहजे में लोगों को अंतर दिखे. एंड मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने वो अचीव कर लिया. और धीरे धीरे लोग मुझे सचिन के लिए मिलने लगे और पहचानने लगे, ना कि शिवा के लिए. नहीं तो ये जो क्रिटिक्स लिख रहे हैं शायद उन्होंने कोई एक आधे एपिसोड देखे होंगे. शायद अब हमारा शो नहीं देखते. सचिन और साइली की जो कहानी है ना, उसमें जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट है और जो हमारी बाकी के कैरेक्टर्स हैं, उनके बिना तो ये कैरेक्टर्स ही स्टैंड आउट नहीं होंगे ना. मैं मतलब मेरा ये मानना है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से एक्शन रिएक्शन होता है. हर सीन में एक्शन रिएक्शन होता है. जब तक दूसरे कैरेक्टर से आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, आपका कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा. एंड रही बात उड़ने की आशा की, हर कैरेक्टर का बहुत ही सचिन साइली की कंट्रीब्यूशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है स्क्रीन स्पेस में या स्टोरी में, ऑफ कोर्स बिकॉज हीरो हीरोइन है. पर बाकी कैरेक्टर्स की भी उतनी कंट्रीब्यूशन है हमारे शो में. थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है बट उतनी ही है. और हर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कैरेक्टर के माध्यम से स्टोरी घूमती आई है हमारे शो में. तो मैं ये नहीं मानता कि कोई ओवरशैडो हुआ है या जो भी है. अब कौन सा कैरेक्टर कितना प्यार जुटा पाया है और नहीं जुटा पाया है वो एक अलग बात है. पर आई थिंक हमारी पूरी कास्ट का उतना ही कंट्रीब्यूशन है शो के सक्सेस में जितना मेरा है. I think that's changing यार. I think it's all about choosing the right projects. और मैंने हमेशा बिलीव किया कि मैं किसी फीमेल ओरिएंटेड शो का कॉन्शियसली हिस्सा ना रहूं अगर मेरे पास चॉइस है. क्योंकि मैं ऐसे शोज में लॉस नहीं होना चाहता जहाँ मेरे पास कुछ ना हो करने के लिए. आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जिसे कंटेंट बहुत मैटर करता है और मैं क्या कर रहा हूँ किसी शो में वो बहुत मैटर करता है. मैं बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शोज पकड़ता हूँ पहले से ही. ये सिर्फ पंड्या या उड़ने की आशा की बात नहीं. अगर आप मेरी कैरेक्टर करियर ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो वो हमेशा ऐसे ही रहा है. भले वो पीआर अंग्रेज हो, भले वो एकाश सहसी भी हो, भले वो हम है ना क्यों ना हो, कोई भी शो क्यों ना हो जो मैंने ओवर द इयर्स किया है. और अगर मुझे मेरे हिसाब से शोज नहीं मिलते हैं तो मैंने अच्छे अच्छे गैप भी लिए. सो आई थिंक मैं मेंटली थोड़ा सॉर्टेड हूँ इस मामले में कि मैं उस जगह कभी नहीं अटकूंगा जहाँ मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए.